आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत सनातनी मठाधीशों के टारगेट पर साध्वी प्राची ने भी मथुरा वृंदावन की धरती से खड़े किए सवाल। बोले, नोवेल की चाहत में धर्म संस्कृति से खिलवाड़ ठीक नहीं। साध्वी प्राची ने मंगलवार को मथुरा में संभल की खुदाई को जायज करार दिया, तो वहीं मोहन भागवत पर बिना नाम लिए निशाना साधा। लीजिए सुनिए साध्वी प्राची ने मंगलवार को मथुरा के चित्रकूट मसानी पर क्या कहा। संभल में जो कुछ भी हो रहा है वो सच दिखाई दे रहा है और जो होने वाला है वो भी जनता के सामने सच्चाई आनी चाहिए। कुछ लोगों को नोबेल पुरस्कार की चाह है, वो नोबेल पुरस्कार ले ले, लेकिन हमारे मठ और मंदिर जो तोड़ करके मस्जिद के रूप में परिवर्तित किए गए वो हमें दे दे। हम कोई जबरदस्ती नहीं कर रहे भाई। वहां महादेव निकल रहे हैं, शिवलिंग निकल रहे हैं, तो इसीलिए और जिनको बहुत पुरस्कारों की चिंता है और परवाह है पुरस्कारों की, वो ले ले, हम मना नहीं कर रहे। लाखों लोगों ने कुर्बानियां दी है राम मंदिर के लिए मेरे भाई, वो राम मंदिर भी इसी तरह से मिला है, बहुत जद्दोजहद के बाद। साहब जी, अगर हम बात करें, मोहन भागवत का एक बयान आया है, उन्होंने कहा मंदिर में मस्जिद न ढूंढे और कुछ लोग जो नेता बनना चाह रहे हैं वो इसको परपाटी न बनाए, संदेश दें कि हिंदू मुस्लिम एक साथ रह सकता है। बांग्लादेश में भी तो रह रहे थे ना, बांग्लादेश में भी तो एक साथ रह रहे थे। शेख हसीना से मिलकर के उसके दिल का दर्द पूछ ले जरा। मैं नाम नहीं लूंगी, मुझे बड़ा आक्रोश है इस बात पर। ये भाईचारे की परंपरा, मत दुख दो हिंदुओं को। ये मीठा जहर हिंदुओं को परोसने की जरूरत नहीं है मेरे भाई। कश्मीर के हिंदू से पूछ लो, 5 लाख शरणार्थी, जिन लोगों को हम इतना ऊंचा बिठाते हैं, आखिर वो सत्ता और पद पाने के बाद उनकी चाह क्या रह जाती है? बांग्लादेश के हिंदुओं से पूछ लो, वो भी भाईचारे के साथ रह रहे थे ना। अखिलेश यादव ने कहा है कि कलयुग की शुरुआत वहां से हुई है जहां भगवान कृष्ण ने अंतिम सांस ली, द्वारका से। विषय पर मैं कुछ नहीं कहूंगी, लेकिन हाँ इतना कहूंगी, मोदी जी का जो कार्य है वो अच्छा काम है। मोदी जी, अमित शाह जी जो कर रहे हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। मोदी जी और अमित शाह जी ना होते तो बांग्लादेश वाले हालात हिंदुस्तान के अंदर भी होने में देर नहीं लगती। इसने कहा क्यों बंद कराना चाहते हैं? दाल में कुछ काला है ना। जो मंदिरों को तोड़ के मस्जिदें जो बनाई है, लाखों कार सेवकों का खून बहाया है, वो लोग आज इस खुदाई को रुकवाना चाहते हैं। इनकी आखिर मनसा क्या है? जन्म का मुद्दा भी चल रहा है, धर्म संसद में जो मुद्दा उठा था, कुंभ में भी मुद्दा उठेगा, सनातन बोर्ड की मांग हो रही है। राम मंदिर हमारा हुआ है, अब श्री कृष्ण जन्मभूमि की बारी है। सनातन बोर्ड बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जो लोग विरोध कर रहे हैं, कल उनके घर वक्फ बोर्ड वाले भी आ रहे हैं, उसकी भी जरा चिंता कर लीजिए मेरे भाई। सभी देवीनंदन महाराज ने कहा है कि कुंभ में जो है, जो भगवान कृष्ण को न माने, राम को न माने, शिव को नहीं माने, गंगा को न माने, ये मैंने कहा था सबसे पहले कि कुंभ के अंदर
गैर धर्मावलंबियों की एंट्री बंद होनी चाहिए, क्योंकि वहां पर संत तपस्या करेंगे, साधना करेंगे, और उनकी साधना को भंग करने का काम कुछ धर्मावलंबी, दूसरे धर्मावलंबी लोग करेंगे, तो ये नहीं होना चाहिए। इसके बुधवार को वृंदावन में ठाकुर बांके बिहारी के दर्शन उपरांत उन्होंने खुदाई को सही करार दिया, साथ ही आरएसएस पर नाम लेकर निशाना साधा। जब जब मन दुखी होता है, आक्रोश होता है, तो मैं बिहारी जी से प्रार्थना करने आती हूँ, उन्हीं से मैं लेकर चलने आई हूँ। 90-95% हिंदू दुखी है, आक्रोश में है। 3-4 दिन से लगातार दूरभाष पर लोगों से वार्तालाप हो रही है और इतने दुखी है कि बोलने में भी सक्षम नहीं है। और मैं कहना चाहती हूँ, मैं अपने सर्वोच्च पद की हम गरिमा बना के रखे। बिहारी जी जरा ऐसी सद्बुद्धि दे। आपने कल भी मुझसे पूछा था, कुछ लोग ब्रिटिश और मुगलों की नाजायज संतानें मोदी जी, अमित शाह जी के अच्छे कार्यों को रोकना चाहते हैं बयानबाजी करके। अश्विनी उपाध्याय, विष्णु शंकर जैन और हरिशंकर जैन जी किसी से कोई तनख्वाह नहीं है, वो किसी के बंधुआ मजदूर नहीं है। वो देश हित में काम कर रहे हैं, राष्ट्र हित में काम कर रहे हैं। इनके कार्यों में बाधा डालने के लिए, न्यायालय के कार्यों में बाधा डालने के लिए जो लोग केवल सुर्खियों में बनना चाहते हैं, मुझे उनकी बुद्धि पर तरस आ रहा है। बड़ा अफसोस हो रहा है कि वे नोबल के चक्कर में इस तरह का कुत्सित प्रयास ना करें। देखिए, आप समझ लीजिए, भगवान जी से मैंने तो याचना की है, प्रार्थना की है, भगवान जी के दरबार में आई हूँ, और इन लोगों का फिर कहेगी मीडिया मुझे विवादित बयान, इन लोगों की अच्छी मानसिकता का ये परिचय देश के लिए घातक हो सकता है। मोदी जी, अमित शाह जी और योगी जी जो काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उनके कार्यों को रोकने का प्रयास ना करें। आरएसएस को हिंदुत्व माना जाता है, कहा जाता है हिंदुत्व आरएसएस की पहचान है। ऐसे में बयान किस तरह दिखता है? देखिए, हिंदू और हिंदुत्व की पहचान आरएसएस है, लेकिन माननीय ने जो इस तरह का बयान दिया, वो शर्मनाक है।